Fortune 709 Tarot. This is Surabhi and I'm back here with another pick a card and pick a group reading for you. और आज की जो रीडिंग है वो बहुत ही स्पेशल है और धमाकेदार है। आप सभी लोगों के कई सारे सवालों के जवाब आपको इस रीडिंग से मिलने वाले हैं। जैसे कि एक सवाल जो हम सबके मन में हमेशा ही रहता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें सक्सेस क्यों नहीं मिल रही, इतना प्यार करने के बाद भी हमारे साथ सामने वाला रेसिप्रोकेट क्यों नहीं कर रहा, क्यों हमें बार बार लाइफ में हर्ट होना पड़ रहा है, क्यों इतने सारे दुख और तकलीफें हैं हमारे जीवन में, ऐसा क्या है। अरे वो देखो उसकी लाइफ तो बड़ी अच्छी चल रही है, अरे ये देखो ये तो बड़ा एंजॉय कर रहा है, हमने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से हम इतना सफ़र कर रहे हैं। बाप रे, क्या ये हमारे पिछले जन्म का कोई कर्म है जिसके चलते हम इतना सफ़र कर रहे हो, क्योंकि इस जन्म में तो हमने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। यस, तो आज की रीडिंग इसी के बारे में है। आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आखिर कौन सा वो पास्ट लाइफ कर्मा है जिसने आपको पकड़ के रखा हुआ है, जो आपको छोड़ ही नहीं रहा, जिसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे लाइफ में, या कुछ इंसिडेंट्स हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। सो आखिर वो क्या है और हमें इससे कैसे बाहर निकलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो क्या कुछ कर्मा रहेगा आपका वो हम चेक करेंगे और उसके बाद रेमेडीज। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं आपको कि कई बार क्या होता है ना, हम जो भी कर्म करते हैं उसका उल्टा, पास्ट लाइफ में हमने जो भी कर्म किया उसका कुछ उल्टा हमें मिलता है इस जन्म में। ओके, और कई बार ऐसा भी होता है कि उस जन्म में हमने कुछ सीखना था और वो कंप्लीट नहीं हो पाया, तो वो चीज़ रिपीट होती है इस जन्म में। तो अब मुझे अभी तक नहीं पता कि आप लोगों के लिए क्या कुछ आने वाला है, बट मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कर्मा ना बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और आपको इसके बारे में रीड करना चाहिए। ओके, कई बार लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि क्या हमारे साथ ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने पिछले जन्म में वैसा किया होगा। तो ज़रूरी नहीं होता कि आपने किसी के साथ बुरा किया तो आपके साथ बुरा हो रहा है। ओके, हो सकता है कि कोई लेसन कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो आज की रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए जो रेमेडीज आएंगी वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। तो यहाँ पर देखिए 2 कार्ड्स हैं, इनमें से कोई भी एक कार्ड आप सिलेक्ट कर सकते हैं इंट्यूटिवली, नहीं तो आपके बर्थ जो मंथ्स हैं उनके आधार पर ग्रुप्स बने हुए हैं, उसके ज़रिए भी आप रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो यू टेक योर टाइम, ये आपको स्क्रीन पर दिखेगा अभी और आपको ग्रुप्स भी स्क्रीन पर दिख जाएगा, तो आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो आपका ग्रुप या आपका कार्ड। इसके अलावा गाइस कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन आप चेक करिए, सब कुछ अवेलेबल है, मैं आपको बता भी देती हूँ अगर आप सुनने में इंटरेस्टेड हैं। तो आई हैव अ इंस्टाग्राम अकाउंट जहाँ पर मैं डेली वीडियोस डालती हूँ और बहुत अच्छे रेमेडीज़ डालती हूँ जिनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए उनके लिए, शादी के लिए, रिलेशनशिप के लिए, तो वो आप चेक कर सकते हो। और अगर वीडियोस लाती हूँ तो मैं फिर आपको डीएम करती हूँ, वहाँ पर रिप्लाई करती हूँ, ये एक अच्छी चीज़ है इंस्टाग्राम पर। दूसरा, वी हैव अ वेबसाइट जहाँ पर आपको क्रिस्टल आइटम्स मिलते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिलती हैं जो आपके लिए बहुत काम आने वाली हैं। साथ ही साथ अगर आप कोलैबोरेट करना चाहते हैं मेरे साथ, यानी कि अगर आप घर पर कोई ऐसा सामान बनाते हैं जो बहुत ही खूबसूरत है लेकिन फिर माइंड में आता है कि अब मैं इसको कहाँ सेल करूँ, तो आप इस प्लेटफॉर्म पर सेल कर सकते हैं, तो यू कैन कनेक्ट विद मी। ओके, इसके अलावा गाइज फ्री टैरो कार्ड रीडिंग्स भी होती हैं, हमारे मेंबरशिप के सेशंस भी चलते हैं। सो अगर उसका हिस्सा बनना चाहते हो तो यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप या फिर आप मेल कर लो, ठीक है। ऑलराइट गाइज, तो ये सब कुछ तो हो गया, अब सीधा रीडिंग पर चलते हैं। चले, ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को या फिर ग्रुप नंबर 1 को जहां पर बर्थ मंथ्स रहेंगे जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर, या तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। अब मैं आपको ना कुछ चीज़ें पूछती भी जाऊंगी तो उसका रिप्लाई आप कमेंट में करना और फिर बताती भी रहूंगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, या कोई समस्या है तो क्यों है, ठीक है। ओके, तो इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ, वैसे ऐसे भी लगा सकती हूँ। सो मेजर काना से रीडिंग शुरू होगी और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं मैं सारे कार्ड्स पहले ही निकालती हूँ गाइज, और फिर मैं आपको बताना शुरू करती हूँ एग्जैक्टली क्या है आपकी लाइफ में और आपको आगे करना क्या है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि करना क्या है, राइट। सो
अगर आपको कार्ड शफलिंग पसंद नहीं है आप स्किप कर सकते हैं, सीधा आप अपनी रीडिंग पर जंप कर सकते हैं, और नहीं तो आप कार्ड शफलिंग देख सकते हैं, क्योंकि बीच बीच में भी मैं कुछ कुछ तो बोलती रहती हूँ। ओके, ऑल राइट। जय माँ सरस्वती, जय माँ अम्बा। ग्रुप नंबर वन जिन्होंने फीस्ट का कार्ड चूज किया है, मदर यूनिवर्स सर आप बताएंगे कि ओके, बड़ी जल्दी बता दिया। ओके, सो वी हैव हर्मिट, फूल, ओके, द वर्ल्ड। और राइट, मेजर गाना सिर्फ ये रहने वाले हैं। बॉटम का आप देख लीजिए, टावर का कार्ड आया है जो कि चेंज की बात करता है, और मैं यहाँ पर ये वाला डेक आज यूज़ कर रही हूँ आपकी रीडिंग के लिए। बाकी डेक्स भी हैं, मैं उनसे भी कार्ड्स निकालने वाली हूँ। ग्रुप नंबर वन मिथुन राशि के हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, यहाँ पर कन्या राशि के लोग हो सकते हैं, वृश्चिक राशि के लोग हो सकते हैं, मीन राशि के लोग भी हो सकते हैं, ऐसा मालूम देता है। और जो राशियाँ मैंने नहीं बताई हैं कंप्लीटली ओके, नहीं हुई वो राशियाँ नहीं दिखी, कोई बात नहीं, आपसे एनर्जी रेजोनेट करनी चाहिए, और जो मैं बताऊंगी आपके बारे में वो सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट करनी चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। जस्टिस, वी हैव जस्टिस का कार्ड, 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके, अच्छा जी, किंग ऑफ कॉइन्स। गाइज एक सलाह देना चाहूँगी आप सभी लोगों को कि जब भी आप बात करते हैं तो पहले एक बारी सोचिए और फिर बोलिए, या फिर जब आप बोलते हैं तो थोड़ी मिठास भर के अगर आप फिर बात करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। इससे क्या होगा ना, आप लोगों से थोड़ा बेहतर कनेक्ट कर पाओगे एंड अपना पक्ष रख पाओगे बेसिकली, क्योंकि लोग आई थिंक आपको बहुत ही मिसअंडरस्टैंड कर देते होंगे, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ। आप कुछ कहना चाहते हैं, उनको कुछ समझ आता है एंड देन वो आपको हर्ट कर देते हैं, जबकि आपकी गलती नहीं होती, बट वो आपकी गलती ही समझते हैं, या फिर कह लो कि आपको समझते हैं कि आप रूड हो, ऐसा। सो मे बी इट्स नॉट योर मिस्टेक, लेकिन जिस तरीके से आप बात करते हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। आप ना चाहते हुए भी अपने दुश्मन तैयार करते हो। एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पर लास्ट में, अप्रिशिएट एवरीथिंग एंड फॉरगिव योरसेल्फ। ये 2 कार्ड्स आते हैं आपके लिए। एक कार्ड यहाँ से 2 ले लेते हैं, चलो। फ्लावर, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, 17 हो सकता है यहाँ पर किसी का बर्थ डेट हो, एंड 23 भी हो सकता है, या फिर आपकी एज हो सकती है। कॉन्फिडेंस, इट कम्स विद टाइम एंड प्रैक्टिस। ओके, नाउ आई विल टेल यू कि क्या इश्यूज सबसे ज़्यादा फेस करते होंगे और उसका रीज़न क्या है। तो मुझे ना थोड़ा मेडिटेट करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ कार्ड से काम नहीं बनेगा, मुझे कुछ मैसेजेस चैनल करने पड़ेंगे। ऑल राइट गाइज, तो मैंने यहाँ पर मेडिटेट किया कुछ देर और काफ़ी सारे पॉइंट्स सामने निकल कर आए, तो एक एक करके मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। अब आप मुझे बताना कि कितना आपसे रेजोनेट कर रहा है, और मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट करें और मुझे बताते रहें। ओके, अच्छा, एक अब मैं सवाल पूछूंगी, अब आप मुझे कमेंट में जवाब देना। क्या आपके साथ ऐसा है कि आप जब चीज़ें कंट्रोल करना चाहते हैं, जो भी चीज़ आप कंट्रोल करना चाहते हैं,
उसी चीज़ से आपको बहुत हर्ट होता है, या वही चीज़ आपके हाथ से निकलती है, या वहाँ पर सबसे ज़्यादा दिल दुखता है। अब कंट्रोल करना कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए आप मंदिर गए कुछ भी ईश्वर से मांगने के लिए, तो आप वहाँ पर कंट्रोलिंग हो जाते हैं, दैट आई वॉन्ट दिस गॉड, आई वॉन्ट दिस, ऐसा। जैसे कि कई बार मैं लोगों को बोलती हूँ कि जब आप मंदिर जाएं या गुरुद्वारे या जिस धर्म से भी आप बिलोंग करते हैं, सो आप जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर आप ये प्रार्थना करिए कि प्रभु मुझे वो दीजिए जो मेरे लिए बहुत अच्छा है। ओके, ऐसे मत बोलिए कि प्रभु मुझे ये चाहिए, भले ही आपके पास ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है जो आप मुझे दे सकते हो, बट मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए, यही वाला। ओके, तो ये आई थिंक ये नेचर आपका है। क्योंकि वाई एम सेइंग दिस बिकॉज यहाँ पर हरमित, और हरमित जो है वो एम्परर का फ्यूचर कह सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर एम्परर है और यहाँ पर फूल भी है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन ये कहता है, और देखो यहाँ पर लास्ट में क्या आया, वर्ल्ड आया, तो दोनों का कॉम्बिनेशन ये कहता है कि कहीं ना कहीं एक कंट्रोलिंग नेचर आप रखते हो, और ये इसलिए भी है क्योंकि समटाइम्स आपकी ईगो पर बात आ जाती है। ओके, अब बुरा मत मानना कि मैं ऐसे बोल रही हूँ, बट कार्ड्स में ऐसा है, और अगर मैं नहीं बोलूँगी तो आप समझ नहीं पाओगे, तो फिर रीडिंग देखने का कोई मतलब नहीं। अगर आपको गुस्सा आ जाता है मुझे ईगोइस्टिक कह दिया, तो फिर ये कहानी यही ख़त्म हो जाती है। साधना यही तो करता है, साधना हमें करने के लिए बोला जाता है, इनर वर्क करने के लिए बोला जाता है, सो दैट हम समझ पाएँ कि हमारे अंदर कौन सा ऐसा एटीट्यूड है जिसकी वजह से हम शांत नहीं रह पाते, जिसकी वजह से हम हमेशा बेचैन रहते हैं। हमेशा जब भी हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो कोई ना कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है, तो इसीलिए साधना होती है। अब देखो कार्ड्स में यहाँ पर ऐसा आ रहा है कि कहीं ना कहीं ईगो रहता है आपके अंदर, और उस वजह से यू वांट टू कंट्रोल थिंग्स, लेकिन वो होती नहीं है कंट्रोल। समस्या ये है कि जब जब आपने सोचा कि इससे इस एज में शादी हो तो वो नहीं हुआ, जब आपने सोचा कि वो व्यक्ति आपको पहले प्रपोज कर दे, नहीं हुआ, जब जब आपने कुछ मांगा तो सीधा वो चीज़ रखी मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं, तो वो नहीं मिला। तो क्या ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं? अगर हुई हैं तो इसका एक बहुत बड़ा कर्मा बनता है एक्चुअली। ओके, तो जैसे मैंने इंट्रो में बोला था, अगर आपने इंट्रो नहीं सुना है तो वापस सुनिए। मैंने बताया था कि कार्मिक जो मतलब ये जो कर्मा का कर्ज है ना, दो तरीके का होता है। एक ये कि आपने कुछ ऐसा किया जिसका भुगतान आपको इस जन्म में करना है, पहले आपने किया और अभी उसको भुगतना है। दूसरा होता है कि कोई लेसन जो कंप्लीट करना था वो नहीं हुआ, अब इस जन्म में उसको आपने कंप्लीट करना है, तभी कहीं ना कहीं आपको मोक्ष मिलेगा, ऐसा। तो यहाँ पर जो आपका मैं देख पा रही हूँ कर्मा, पहला कर्मा, अभी आगे मुझे पता नहीं है, पहला मैसेज मिला वो मैं बता रही हूँ। पहले मैसेज के हिसाब से आपके पास्ट लाइफ में आपने अपनी शक्ति का, अपने पावर का मिसयूज किया हुआ है फॉर श्योर, अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं। ओके, जैसे कि कई बार ना गुस्से में हम किसी को श्राप भी दे देते हैं, वो भी गलत है। यहाँ पर हरमित का कार्ड आया है आपके लिए। ओके, तो भले ही आप बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे, बट स्टिल गुस्से को कंट्रोल में ना कर पाने के कारण या ईगो आप पर हावी हुआ, उसके कारण आपने मिसयूज किया है अपने पावर का। अब क्योंकि आपने अपने पावर का मिसयूज किया, तो इस जन्म में यूनिवर्स आपको सिखा रही है आपके पावर्स का सही यूज करना, ईगो को कंट्रोल करते हुए। तो होता क्या है ऐसे में, जहां जहां आप चीजें कंट्रोल करना चाहते हो वहां पर आपके काम नहीं बनते, ऐसा होता है। सो यूनिवर्स का इस तरीके से संदेश होता है कि तुम कंट्रोल मत करो, तुम अपनी पावर का इस तरीके से यूज मत करो, मुझे तुम्हारे लिए जो सही है मैं वो वैसे तुमको देने वाली हूँ, ये हो जाता है यूनिवर्स का। तो अगर ये चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, तो इसका एक रीज़न तो ये है कि कहीं ना कहीं क्योंकि आप बहुत पावरफुल थे, अदरवाइज हरमित का कार्ड नहीं आता फूल के साथ, तो आप बहुत पावरफुल रहे हो, या फिर आपकी अर्ली एज, अगर आपकी एज अभी 45, 50 या 55 है और आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपकी अर्ली एज में आपने कहीं ना कहीं आपके पावर का मिसयूज़ किया है।
तो उसका भुगतान अभी आप कर रहे हो। दैट इज़ वाई जहाँ पर भी आप बोलते हो आपको नहीं सुना जाता, या जहाँ पर आप चाहते हो कि रिजल्ट मेरे हिसाब से हो, वहाँ पर रिजल्ट आपके हिसाब से बिल्कुल नहीं मिलता, बिल्कुल उसका अपोजिट होता है। ओके, तो ये एक बड़ा रीज़न है यहाँ पर जिसकी वजह से आप सफ़र करते हो, जिसकी वजह से आपके काम नहीं बनते। अब मैं लास्ट में आपको रेमेडी बता दूंगी, आप टेंशन मत लो, क्योंकि मुझे पता है जैसे ही आप ये सुनोगे आप कहोगे फिर दीदी क्या करूं। मैं बताऊंगी आपको क्या करना है, सोल्यूशन होता है हर चीज़ का। ओके, सो बिना ईगो के जीना पहले तो इसका प्रैक्टिस करो, ईगो को बीच में मत आने दो, और पहले जानो कि ईगो कैसा है, क्योंकि बहुत से लोगों के अंदर ईगो होता है बट दे आर लाइक नहीं, ईगो नहीं है, ईगो नहीं है, दिस इज माई सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो दोनों में बहुत ही महीन सा फर्क होता है। सो कई बार लोग ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट समझते हैं, एंड ये आपको समझना चाहिए कि आप एग्जैक्टली आप क्या चीज़ कैरी कर रहे हो। ओके, और गुस्सा मत होना, क्योंकि मेरा काम है आपको गाइड करना, आपको हेल्प करना। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने भी आते थे तो भी मैं इसी तरीके से बोलने वाली थी, क्योंकि अगर मैं बटरिंग करूँगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, शुगर कोटिंग का कोई मतलब नहीं बनता इस तरीके की रीडिंग में भी। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा मुझे लगता है एक चीज़ बहुत होती होगी, लोग आपको छोड़ देते हैं बहुत ही, जब कोई बड़ा फेस चल रहा होता है आपकी लाइफ में, जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों की, उस वक्त लोग आई थिंक आपको छोड़ते हैं। आप मुझे कंफर्म करो ये चीज़ कमेंट में कि है क्या ऐसा। जैसे कि मान लो जब लाइफ में आप असफल हो रहे हो, आपके करियर में भी, आपके फैमिली में भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ से आपको लग रहा है कि आपका लॉस हुआ है, उस वक्त उन लोगों ने आपको छोड़ दिया जिनसे आपको थोड़ा ये था कि मतलब ये तो हैं ही साथ, कम से कम बाकी का तो भरोसा नहीं, लेकिन ये तो कम से कम मेरे साथ हैं ही, उन लोगों ने भी आपको छोड़ा है। ऐसा है क्या? देखो फिर से फूल आया। अब अगेन, या तो ये आपकी अर्ली लाइफ है या आपकी पास्ट लाइफ है जहां पर आपने लोगों को ऐसे ही छोड़ा है। कैसे, मैं बताती हूँ। पहले मान लो एक रिलेशनशिप ही ले लो, तो आपका स्वभाव ऐसा रहा है कि, और ये चीज़ आपके साथ भी हुई होगी, कि आप तब तक उस व्यक्ति के पीछे पड़े रहे जब तक कि वो माना नहीं या मानी नहीं। ओके, दैट आई लाइक यू, आई लव यू, आई लाइक यू, आई लव यू, और तब तक उसके घर के आगे पीछे चक्कर लगाना और गिफ्ट देना, ये सब कुछ आपने किया जब तक कि सामने वाला कन्विंस नहीं हुआ। और जैसे ही सामने वाला कन्विंस हुआ आपका मन हट गया। सो आपकी पर्सनालिटी टाइप क्या थी ना, कि कोई भी चीज़ आपको, हाउ टू टेल यू, मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपको लग रहा है कि मुझे दिमाग चलाना पड़ेगा इस चीज़ को पाने के लिए। ओके, तो वो चीज़ आपको खुशी देती थी। ऐसा, वही ईगो वाली बात कि अरे इसने मेरी तरफ देखा नहीं, अरे ये माना नहीं या मानी नहीं, तो अब मेरे को तो चाहिए ही चाहिए ये व्यक्ति। तो ऐसा नहीं कि आपने बहुत बुरा किसी के साथ कर दिया, बट हाँ ये इमोशनल लेवल पर बुरा हुआ है। तो आप तब तक प्रयास करते रहे जब तक कि वो व्यक्ति आपसे बात ना कर ले, वो व्यक्ति आपके प्यार में ना पड़ जाए, और जैसे ही वो प्यार में पड़े आपने तुरंत उनको छोड़ दिया या घोस्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि तब तक ही आपको इंटरेस्ट आ रहा था, उसके बाद आपको इंटरेस्ट ही नहीं आया। ओके, तो इस लाइफ में आपको कई सारे लोग ऐसे ही छोड़ते होंगे, पहले पीछे पड़े रहते होंगे, कन्विंस करने की कोशिश करते होंगे, और जब आप कन्विंस्ड हो जाते हो तो निकल लिए आपकी लाइफ से। तो ये एक चीज़ हो सकता है आप बहुत फेस करते हो। तो इसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया कि पास्ट लाइफ में आपके अर्ली एज में ये आपने किया होगा, और अगर आपकी एज अभी जैसे 17-18 है और आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो मे भी ये चीज़ आपके अंदर है। अगर है तो इसको चेंज करो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम किसी को छोड़ते हैं तो हम जस्टिफिकेशन देते हैं दूसरों को भी और खुद को भी कि अरे वो ऐसा था इसलिए हमने छोड़ा, हमारी गलती नहीं थी, उसने करे ही काम ऐसे। बट ऐसा होता नहीं है गाइस। अगर आप किसी को हर्ट करते हो तो कर्मा चढ़ता है। एंड होता क्या है, मतलब सी आप
कुछ भी गलत करोगे और खुद को जस्टिफाई करोगे तो ठीक है, आप कर सकते हो आपके लिए, दूसरों को बोल सकते हो, बट ब्रह्मांड का जो साइकिल चलता है वो तो चलता है ना। वहां पर यही चीज़ है कि जो आप बोओगे वो आप काटोगे, सीधी सी बात है। तो वहां पर आप ये जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते, क्योंकि नहीं है, मतलब जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर आपने किसी को बीच रास्ते में छोड़ा है, छोड़ा है, ओके। तो ये एक चीज़ है। तो हो सकता है कि धोखा बहुत मिलता हो, बीच में लोग आपको छोड़ देते हो, या फिर आपको लटका के रखते हो बहुत ज़्यादा, या कई बार आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आप किसी को पसंद करते हैं एंड यू आर लाइक वो भी मुझे पसंद करता है, और आंखों आंखों में बात चल रही है, टेलीपैथिकली वी आर लाइक सो डीपली कनेक्टेड, एंड वन डे आपको पता चलता है कि सामने वाला जो है वो शादी उसकी हो रही है विद इन 2 months और 3 months, समथिंग लाइक दैट। तो ये इसी वजह से है। तो ये क्यों हो रहा है आपके साथ, इसका रीज़न मैं बता देती हूँ। पनिशमेंट मत लो, ये पनिशमेंट नहीं है अगर आपके साथ ये हो रहा है। ये एक तरीके से यूनिवर्स आपको एम्पैथी सिखाना चाहती है, आपको दया होनी चाहिए अंदर, क्योंकि वो नहीं थी तभी आप मूव ऑन करें ना, छोड़ दिया ना। तो दया होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए। तो ये एक चीज़ है जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। इसके अलावा सक्सेस डिले होता होगा, आई थिंक। हाँ, और उसकी क्लैरिटी भी नहीं मिलती होगी कि सक्सेस डिले क्यों हो रहा है। जैसे ओके, लवर्स का कार्ड है, मैं इसको रखते हुए, रिलेशनशिप में आए तो वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा, रीयूनियन नहीं हो रहा है, सेपरेशन हुआ है तो सामने वाला अग्री नहीं कर रहा कि वो आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट है, ऐसा। और हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शंस, ये कनेक्शन आपका रहा हो। दूसरा, मान लीजिए यहाँ पर कुछ लोग हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, तो उनका पीएचडी ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा, ये रहा हो। तो ये भी कहीं ना कहीं वो कार्मिक बैलेंस के लिए ही है। सक्सेस डिले होगा, देन यू विल फॉलो स्पेशलिटी, अदरवाइज यू वॉन्ट फॉलो। क्योंकि आप, अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिनका बहुत अच्छा समय जब चल रहा था तो उनको ये लगता था कि मेहनत करोगे तो अच्छा ही आपको मिलेगा, राइट? नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। यानी कि आप कहीं ना कहीं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ये बोलने की कोशिश करते थे कि क्योंकि मैंने मेहनत करी इसलिए मैं आज सक्सेसफुल हूँ। तो जो सक्सेसफुल नहीं है वो मेहनत नहीं करते, बट ये फैक्ट नहीं है। मैंने बहुत से ऐसे बच्चों को देखा है जो हार्ड वर्किंग हैं, इंटेलिजेंट हैं, बट वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे क्योंकि समय साथ नहीं दे रहा है, या उनका पास्ट लाइफ कर्मा है, ओके, या उनको कुछ सीखना है। सो ऐसा हमेशा नहीं होता कि अगर आप मेहनत करोगे तो ही आप सक्सेसफुल होगे और आपकी मेहनत की वजह से आप सक्सेसफुल होगे। अदरवाइज कोई और ऐसा कोई एनर्जी नहीं है, या कोई ईश्वर नहीं है, या यूनिवर्स नहीं है। यू आर लाइक आई एम एवरीथिंग। मैंने मेहनत करी तो मैं यहाँ पर हूँ, मैं नहीं करती थी तो नहीं होता। तो जितने बच्चे ये फेल हुए हैं क्योंकि इन्होंने पढ़ाई नहीं करी, नहीं। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि जो फेल हुए हैं उनमें वो नहीं होंगे जिन्होंने मेहनत नहीं करी, बेशक वो हैं, बट वो भी हैं जिन्होंने करी है। बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं पहुँचे उस जगह पर। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, आपका पास्ट लाइफ कर्मा, आपका लक, आपकी ब्लेसिंग्स, बहुत कुछ मैटर करता है। ओनली हार्ड वर्क ना, नॉट इनफ। सो मे बी ये परसेप्शन आपका रहा हो तो अभी आपको डिले देखना पड़ रहा होगा। आई एम श्योर अभी ऐसा हो रहा होगा कि आप सारे हाथ पैर मारते हैं लेकिन काम नहीं होता, कॉन्फिडेंस आपका लूज हो रहा है। जो पहले आपको लगता था अरे आई कैन डू एनीथिंग, मैं तो जहाँ खड़ी हो गई या खड़ा हो गया वहाँ पर तो वाहवाही होनी ही होनी है, अभी आपको लग रहा होगा इतनी कमियां हैं मेरे अंदर। क्योंकि लोग आपको बोलते होंगे अरे आप पहले जैसे अच्छे से नहीं करते चीज़ें, आप वो बात नहीं रही, कमी आ गई आप में। तो कॉन्फिडेंस लूज होता चला जाता है, ओके। तो ये चीज़ आई थिंक आप फेस कर रहे होंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से यूनिवर्स चाहती है कि आपके अंदर पेशेंस आए और आपके अंदर ह्यूमिलिटी आए। थोड़ा और नर्म बनने की आवश्यकता है, थोड़ा और धैर्य रखने की आवश्यकता है। तो पहले आपकी पर्सनालिटी ना काइंड ऑफ लाइक एम्परर एंड प्लस मजिशियन, ऐसी आपकी एनर्जी थी कि
वेरी पावरफुल, वेरी क्रिएटिव, सारे रिसोर्सेज हैं एंड जिसको भी देख ले तो वो फिदा, ऐसी पर्सनालिटी, ये सब कुछ आपके पास था बट आपने मिसयूज़ किया। अब कई बार आप लोग पूछते हो ना कि जिन लोगों के पास ये है वो तो नहीं साधना करते, तो उनको तो कुछ नहीं हो रहा है। होता है, आगे पीछे होता है, ज़रूरी नहीं है कि उसी टाइम पर होगा। कुछ ऐसे हैं किस्मत वाले जिनको थोड़ा जल्दी होता है और कुछ लोग हैं जिनको बाद में होता है। सो आपका जो कर्मा है वो ईगो, पावर, कंट्रोल, डिले, सक्सेस, ये इससे जुड़ा हुआ है। सोल आपकी बहुत पावरफुल है और जब तक कि आप वो काइंडनेस अपने अंदर नहीं लाते, वो एम्पैथी नहीं आती आपके अंदर, तब तक यूनिवर्स ये चीज़ें गुड़ गुड़ करके गोल गोल घुमाती रहेगी आपकी लाइफ में, जो मुझे यहाँ पर रीडिंग में समझ आ रहा है। बाकी यू कैन कन्फर्म, आप अपनी कुंडली दिखा लीजिए तो आपको कुंडली के थ्रू भी बता दिया जाएगा कि ये चीज़ें हैं या नहीं हैं। अब आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी केतु महादशा एंड शनि महादशा, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं होनी चाहिए अभी हाल फिलहाल में, या फिर 7.5 ये होना चाहिए। तो हाँ, वो होगा क्योंकि ये ऐसा टाइम है जब आप कर्मों को भुगतते हो या फिर कह लो कि आपको लेसन्स मिलते हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं आपको अब रेमेडी बताऊं तो वो क्या है, तो आपकी रेमेडी रहेगी ट्यूसडे को और सैटरडे को आप हनुमान जी को लगाओ तेल का दिया, सरसों के तेल का दिया। मंदिर में जाकर लगाओ, बहुत अच्छा होगा, नहीं तो घर पे लगा सकते हो, बट बेस्ट वही है कि मंदिर में जाके लगाओ क्योंकि वहाँ पर उनकी प्रॉपर पूजा होती है और उनको इंस्टॉल किया जाता है, तो वो है वहाँ, ऐसे गारंटी रहती है। और घर पे क्या है, सब घर पे भी है बट प्राण प्रतिष्ठा वगैरह नहीं होती ना घर पे, तो बेस्ट है कि आप मंदिर जाओ। नहीं जा सकते तो घर पे आप कर लो। इसके साथ ही एक प्रेयर मैं जो बोल रही हूँ, और नहीं तो स्क्रीन पर भी आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, तो वो आप थोड़ा करो कंप्लीट। क्या प्रेयर है? यदि मैंने इस जीवन में या पिछले जीवन में, आप लिख भी सकते हो, यदि मैंने इस जीवन में या पिछले जीवन में किसी पर शक्ति का गलत प्रयोग किया है या उपयोग किया है, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा करें या मांगता हूँ, मुझे क्षमा करें और मुझे सही रास्ता दिखाएं, और मेरी वजह से जो लोग भी दुखी हुए हैं आप उनका कल्याण करें, उनको हील करें। ठीक, ये प्रेयर है आपकी, और ये आपको बोलनी है हर दिन नियम से। दिया तो आपको ट्यूसडे सैटरडे लगाना है, लेकिन प्रेयर रोज़ बोलनी है, सुबह उठते, शाम को, रात को सोने से पहले। ओके, ऑल राइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आई है और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ से मिला है तो मुझे बताना कमेंट में। आपका बर्थ मंथ क्या है, आपकी राशि क्या है, आपका जो भी आप डिटेल लिखना चाहें वो लिख सकते हैं कमेंट में, और चाहें तो ये प्रेयर लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप इस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, तो अच्छा लगता है, फिर और ज़्यादा कनेक्शन बनता है, डीप कनेक्शन बनता है, तो मैं और अच्छे से हेल्प कर पाऊंगी। ओके, ऑलराइट गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को, गार्डन समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस, या ग्रुप नंबर 2 आपने चूज़ किया है, 2 रहेगा फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर, राइट। तो ये आपकी रीडिंग है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगी यहाँ पर मेजर अरकानास, और मैं सारे कार्ड्स एक साथ ही निकालूंगी गाइस। तो अगर आपको कार्ड शफलिंग पसंद नहीं है तो आप सीधा अपना रीडिंग पर जा सकते हो, नहीं तो आप कार्ड शफलिंग देख सकते हैं, और बीच बीच में मैं कुछ बातें भी बोलती रहती हूँ तो वो सुन सकते हैं अगर आपको प्यारा लगे तो। ओके, सो वाह, स्टार का कार्ड है और एम्प्रेस है यहाँ पर, लग ही रहा था मेरे को क्योंकि कार्ड शफल कर रही हूँ तो बड़ा हल्का हल्का सा फील हो रहा है। टेम्परेंस है, पता था। अच्छा जी, ओके, नॉस्ट्रेडमस कार्ड,
जय मां सरस्वती, जय मां अम्बे। कुंभ राशि, मिथुन राशि, तुला राशि, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ये राशियाँ आपकी हो सकती हैं, संभव है। ओके, नहीं अगर रेजोनेट कर रहा है ये तो भी कोई बात नहीं, हरमित का कार्ड इसमें भी आ गया। तो एनर्जी ना आपसे रेजोनेट करनी चाहिए, डजंट मैटर कि राशियाँ करें या नहीं करें। स्कॉर्पियन एनर्जी भी है यहाँ पर, टेम्परेंस भी तो है। एक कार्ड यहाँ पर रखना चाहूँगी और कुछ अदर कार्ड्स भी हैं। वाओ, अदर कार्ड्स भी हैं, उनको भी मैं निकालूंगी। एक्स माई अनफिनिश्ड बिजनेस, मुझे पता था ये आएगा। अब मैं बताती हूँ ये क्यों है। One card, okay. Remember to practice self-love. Yes, of course. Take a chance on them. Raindrops. Okay. मुझे थोड़ा टाइम देना मेडिटेशन के लिए और फिर मैं ऑल राइट माय प्यारी प्यारी फैमिली। तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है, प्यारे लोग हैं ये, और हीलिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है आप लोगों की, देख पा रही हूँ। आप बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी में हैं, जैसे माँ की एनर्जी होती है। आई थिंक लास्ट टाइम भी रीडिंग में ऐसे ही आया था। बहुत ही शांत एनर्जी है। स्टार की एनर्जी ले लो, एम्प्रेस, टेम्परेंस, तो ये बहुत ही हल्की फुल्की प्यारी एनर्जी। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, अगर मैं बताऊँ तो, कि आपका साथ हर किसी को चाहिए। आपसे हर कोई बात करना चाहता है, आपके साथ हर कोई टाइम स्पेंड करना चाहता है। आपको लोग अपनी कहानियाँ सुनाना चाहते हैं, अपने दुख सुनाना चाहते हैं, दर्द सुनाना चाहते हैं, और आप सुनते हैं क्योंकि आप बहुत अच्छे लिसनर हैं। आप एक हीलर हैं, सो यू ऑलवेज वांट टू हील देम। अगर कोई भी आपके सामने रोता है, परेशान होता है, सडनली आपको ऐसा लगता है कि मैं इसको बस कैसे भी करके ठीक कर दूं। और अगर आप किसी चीज़ को लेकर ज्ञान रखते हैं, जैसे अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं या टैरो कार्ड रीडर हैं या रेकी हीलर हैं, क्योंकि ये चीज़ें हो सकती हैं, बिकॉज यहाँ पर स्टार है, तो इसका मतलब है इन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट होगा। कुंडली में आप देख सकते हैं आपके 8वें घर में कुछ ऐसे ग्रह हो सकते हैं, राहु केतु या सैटर्न में भी। तो इस तरीके के जो लोग हैं, या फिर या फिर आप देखना आपके 7th हाउस में केतु है क्या, ये भी हो सकता है। ओके, तो इस तरीके के लोग ना सबको हील करने की इच्छा रखते हैं, और अगर उनके पास इस तरीके के पावर्स हैं, जो कि मैंने कहा कि आप एस्ट्रोलॉजी में हो सकते हो इंटरेस्टेड, पाम रीडिंग एंड ऑल, तो आप लोग बिना चार्जेस लिए लोगों की हीलिंग करना शुरू कर देते हो, लोगों को गाइड करना शुरू कर देते हो, क्योंकि वो आपका सोल टाइप है। यू डोंट वांट टू फाइट, यू डोंट वांट टू आर्ग्यू, यू जस्ट वांट टू लव, यू वांट टू स्प्रेड लव, ऐसा है, बिकॉज यू आर लव। आप किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकते। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, रोड साइड पर आपने किसी को भी देख लिया तकलीफ में, तो यू आर लाइक अरे काश मैं कुछ कर सकती। और आपके पास अगर हैं कुछ रुपए, कुछ पैसे उस वक्त, तो आप पता चला आपने आधे उनको दे दिए, समटाइम्स आपने लगभग पूरे ही दे दिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि यू वांट टू हेल्प देम। तो ये नेचर है आपका। अब यहाँ पर कर्मा क्या है मैं बताती हूँ। आपका कर्मा यहाँ पर मुझे कहीं भी पनिशमेंट जैसा नहीं दिख रहा, जो मैंने इंट्रो में बताया था। अगर आपने नहीं सुना है वापस जाकर सुन सकते हैं, नहीं तो मैं बता देती हूँ, बट इंट्रो सुना करो, क्योंकि मैं उसमें बताती हूँ एग्जैक्टली थीम क्या है रीडिंग की। ओके, तो 2 तरीके से कर्मा जो है वो आप पर असर डालता है। एक क्या होता है, जैसे आपने किसी को तकलीफ दी, वो चीज़ आपने इस जन्म में फेस करी, जो कि ज़्यादातर के लोग जानते हैं। अगर किसी के साथ गलत होता है, अरे तुमने पिछले जन्म में किसी का तो बुरा किया होगा तभी तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है। बट कर्मा हमेशा ऐसा नहीं करता। कर्मा का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। कई बार इस तरीके से भी कर्म हमारे ऊपर असर डालता है कि कोई कहानी आपकी चल रही थी जो फिनिश नहीं हो पाई, आप गए, आप चले गए, ओके, आपके जाने का टाइम आ गया, उस कहानी को आप इस जन्म में पूरा करते हो। कुछ सीख रहे थे आप और बीच में ही खत्म हो गया, तो अब इस जन्म में आपको उसे कंप्लीट करना है, सीखना है।
तो पहला जो मैंने ग्रुप देखा था, अब ये देखो कोइंसिडेंस कि ये दो तरीके से हम कर्मा जो है फेस करते हैं। तो पहली वाली जो कैटेगरी मैं बताई वो पहले वाले ग्रुप में थी, और आपके ग्रुप में दूसरी वाली कैटेगरी है। तो आपके ग्रुप में सब कुछ लर्न करने वाला है, बहुत कुछ ऐसा है जो आप पीछे छोड़ के आ गए, कंप्लीट आपने नहीं किया या नहीं कर पाए, तो वो आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। अब क्या क्या चीज़ें आप फेस करते होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ओवर गिविंग नेचर है आपका, मतलब किसी को समय दिया तो बहुत ज़्यादा दिया, किसी को प्यार दिया तो बहुत ज़्यादा दिया, किसी की सेवा करी तो बहुत ज़्यादा करी, जहाँ पर आपने अपने ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। क्या आप ऐसे हैं? बोलो हाँ, कमेंट करो। हाँ, मैं बताती हूँ, आप पहले भी ऐसे ही थे, क्योंकि आपके लिए स्टार का कार्ड आया है, एम्प्रेस का कार्ड आया है। पहले भी आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया, बहुत सेक्रीफाइस किया। आप या तो कोई हीलर थे या कोई केयर टेकर थे, कुछ तो आप थे, ओके। वहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा सेवा करी है, और इतनी ज़्यादा सेवा करी है कि बैलेंस आपका नहीं बना। लास्ट कार्ड वही बताता है, आप बैलेंस बना ही नहीं पाए। हमें करना क्या होता है, दूसरों की भी सेवा करनी है, अपनी भी करनी है। प्लेन में कभी गए हो या कभी ये चीज़ सुनी है कि जब आप वहाँ पर ट्रैवल करते हो उसके थ्रू, तो आपको बोला जाता है कि भैया पहले अपनी देखभाल करो, अपना मास्क जो है उसको संभालो, बाद में फिर किसी और का सोचना, क्योंकि आप ही नहीं रहोगे तो दूसरों की क्या हेल्प करोगे। तो पहले खुद के बारे में सोचना होता है, खुद को हेल्दी रखना होता है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, और उसके बाद ही तो आप दूसरों को देखोगे। जब आप खुद के बारे में ना सोचकर दूसरों के लिए करते रहते हो ना, तो वो जो दूसरे लोग हैं वो भी आपकी वैल्यू नहीं समझते। दे आर लाइक, अरे ये कर रही है या कर रहा है क्योंकि यही तो इसका काम है। तो दुनिया ऐसी है। अभी किसी ने तो मुझे सवाल पूछा था कि हमें बहुत काइंड रहना चाहिए या हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए जब सामने वाला हमारे साथ कुछ गलत कर रहा है या बोल रहा है। तो मैंने उनको बोला कि अगर आप किसी कम्युनिटी में हैं, जैसे कि हम लोगों का डिवोटी ग्रुप है, तो हमारा ऐसा होता है कि कुछ भी ऐसा हुआ गलत हमसे या किसी से जो कि हर्ट किया, तो माफ़ी मांगो और बोलो कि भाई मैं तो नादान हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए ना, ऑल दैट। लेकिन यहाँ बाहर की दुनिया में ये नहीं चलता। अगर हम बाहर की दुनिया में भी ऐसे करेंगे ना, आई एम सो सॉरी मेरी गलती थी, वो कहेगा हाँ पता है, या हमने बोला आई एम सो सॉरी मैं इडियट था, हाँ वो तो हम पहले से जानते हैं, ऐसा। तो बाहर की दुनिया के साथ ना वैसे डील करना पड़ता है। बेसिकली आपको इंसान पहचानना पड़ता है, इंसान कैसा है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है आपके सामने, जब आप माफ़ी मांगते हैं तो वो उल्टा आपसे माफ़ी मांगता है, तो वो ठीक है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे सर्कल में हैं जहाँ पर आप बोलते हैं आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं लेट आ गई, देखो इसने अपनी गलती एक्सेप्ट करी, ऐसा, इस टाइप के लोग हैं जो आपको बोलते हैं इसने गलती एक्सेप्ट करी, भले ही आपने जस्ट इसलिए बोला सो दैट माहौल ना बिगड़े, तो फिर गड़बड़ है। तो आपका केस वही रहा है और अभी भी आप वही कर रहे हो। तो ये आपका पास्ट लाइफ का ना एक ऐसा बचा हुआ कर्मा है जिसको आपने यहाँ कंप्लीट करना है। बेसिकली आपको बाउंड्रीज कैसे बनानी है वो सीखना है। तो अभी बहुत ज़्यादा ऐसे लोग आपको मिलते होंगे जो आपसे काम बहुत करवाते हैं, आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आपको यूज़ करते हैं। तो इस लाइफ टाइम में आपको क्या करना है, आपको सख्ती से ना बोलना है। तो यूनिवर्स चाहती है आप ना बोलना सीखें, और जब तक आप ये चीज़ नहीं सीखोगे ना गाइस, आप ऐसे ही सफ़र करते रहोगे और ये कर्मा फिर आगे चला जाएगा, ऐसा होगा। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे वो आप देखिए, अदरवाइज मैं आपको रेमेडीज़ तो मैं आपको बताऊंगी, बट इसके अलावा आपको थोड़ा ब्रेव बनना पड़ेगा। हीलिंग सबकी करो लेकिन अपने आप को मत छोड़ दो, ठीक है। हीलिंग सबकी करो में सब में आप भी आ जाते हो। तो ये तो एक चीज़ है जो आप आई थिंक फेस करते होंगे अपनी लाइफ में। अगर ये ओवर गिविंग नेचर नहीं छोड़ा तो ये आगे जाएगा, लंबा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हरमित कार्ड है, तो बी केयरफुल। दूसरा, इमोशनल डिपेंडेंसी कह सकते हैं। ये कर्मा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हो लोगों पर। वो मेरे से बात करेगा देन आई विल बी हैप्पी, अगर वो बात नहीं करेगा तो आई विल क्राई, आई विल डाई, यू नो। उसने मेरे पर गुस्सा कर दिया, आई एम वेरी सैड। वो मेरे को छोड़कर चला गया, अब मैं अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लूँगी या कर लूँगा। ये पहले भी था आपके साथ, आपके पास्ट लाइफ में भी।
और इसकी वजह से इस लाइफ में आई एम श्योर, जैसे कि एक कार्ड है, आई एम श्योर आप कार्मिक लोगों को अट्रैक्ट करते हो। वो लोग जो आपके पीछे पड़े रहते हैं तब तक जब तक कि वो आपको पा ना लें, और जैसे ही आपको पा लेते हैं तो फिर वो आपको अपनी उंगलियों पर नचाते हैं ऐसा, और फिर जब मन करता है छोड़ के चले जाते हैं। आपसे फिजिकल होने की इच्छा रखते हैं, आपको कंट्रोल करने की इच्छा रखते हैं। आपको कई बार ऐसे लोग मिलते होंगे जिनसे कि आप कोई सवाल पूछते हो तो मिस्टीरियस तरीके से जवाब देते हैं। आपने 2-3 बारी मैसेज किया तो एक का रिप्लाई देते हैं। कॉल कर रहे हो तो कॉल पिक नहीं कर रहे हैं। जब सामने मिलते हैं तो बहुत मीठा बोलते हैं, और जब मैसेजेस भेजने होते हैं, चैट कर रहे हैं, तो एटीट्यूड एकदम से चेंज हो जाता है। कई बार लोगों ने आपको बोला होगा कि अरे यू आर माई फ्रेंड, जबकि वो इंडिकेशंस ऐसे दे रहे थे कि दे लव यू, दे लाइक यू ऐसा। तो ये चीज़ें आपने बहुत देखी होंगी इस लाइफ में। वाई? क्योंकि पहले भी आपकी ऐसे ही डिपेंडेंसी रही है। आपको क्या यूनिवर्स चाहती है आप लर्न करें और अपना कर्म पूरा करें, ये सेल्फ लव। जब तक आप अपने अंदर सेल्फ लव पैदा नहीं करोगे और आपको लगता रहेगा कि वो है तो मैं हूँ, वो नहीं तो मैं नहीं, ये चीज़ आगे भी चलती रहेगी गाइस। इस जन्म में भी बड़ा मुश्किल है इस पैटर्न से निकलना। रेमेडीज़ करोगे तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा होगा, लेकिन इससे भी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि मतलब कॉन्शियसनेस आपकी कैसी है। रेमेडीज़ करते हो वो अच्छा है, लेकिन अंदर से चेतना आपकी ऐसी होनी चाहिए कि मैं कोई पागल, मैं कोई बेकार नहीं हूँ। आपका नेचर ऐसा है कि अगर किसी ने आपको सुंदर बोल दिया, किसी ने आपको भाव दिया, तो यू आर लाइक अरे वो तो इतना बड़ा इंसान है, अरे वो तो इतनी खूबसूरत लड़की, उसने मेरे से बात कर ली, ऐसा ये नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड योर वैल्यू, ओके। तो ये आप डेवलप करें, और अगर ये नहीं करेंगे तो आगे भी आपको ऐसे फेस करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में मतलब पिछले जन्म में भी आपको कई सारे ऐसे रिजेक्शंस मिले हैं। और ये होता क्यों है? एक्चुअली लोगों का नेचर है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते ना, हम उनके पीछे जाते हैं, और ये आपने भी देखा होगा। हाँ, ये मैंने लड़कियों के साथ भी देखा है। मतलब उनको सीरियल में भी ना या मूवीज़ में भी ऐसे कैरेक्टर्स पसंद आते हैं जो रूड होते हैं, और जो उनसे बहुत प्यार से बात करेगा वो उनको फ्रेंड बना देती है। अरे तू तो मेरा फ्रेंड है, तू तो मेरा भाई है। लेकिन जो उनसे बहुत रूड होते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करते, उनकी तरफ अट्रैक्शन रहता है। एंड दे आर लाइक क्यों बात नहीं कर रहा, क्यों बात नहीं कर रहा। मेरे पास आते हैं बच्चे, दे आर लाइक क्यों मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया, क्यों मुझे छोड़ के चला गया, 5 साल पहले चला गया, स्टिल वो जानना चाहते हैं कि क्यों, मतलब ऐसा हो गया मेरे साथ, राइट। तो ये चीज़ जो आप फेस करते हो, इसका एक रीज़न ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के हो, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी दिखाते हो, तो लोग ना आपकी फिर वैल्यू नहीं समझते। और ये पैटर्न पिछले जन्म का है, तो इसको हटाओ। फैमिली लाइन कर्मा भी आपका चलता होगा, जैसे कि या तो माँ की साइड से या फादर की साइड से। जैसे कि यहाँ पर है अनफिनिश्ड बिजनेस और ये कंट्रोल का कार्ड। तो बेसिकली क्या होता होगा, जैसे आपके पूरे खानदान में लड़कियों की शादी नहीं हो रही है तो लेट हो रही है, और फिर शादी टूट रही है। आपके पूरे खानदान में कोई भी बेटा जन्म लेता है तो वो चला जाता है, यू नो। या घर में जो बड़े बूढ़े लोग हैं ना, जब उनके जाने का टाइम आता है तो वो बहुत सफ़र करके जाते हैं। एक ऐसी भी डेथ होती है जहाँ पर कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि वो चले गए। लोग बोलते हैं ना, अरे सोने गए थे, खाना खा के सोने गए थे, फिर उठे ही नहीं, राइट। तो ये बड़ी सुकून भरी डेथ है। लेकिन एक ऐसी होती है ना, हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर, और पता नहीं कहाँ कहाँ कैसी कैसी दशा में, और उसके बाद फिर उनका जाना। हाँ, तो मैं कह रही थी कि कई बार वो सफ़र करते हैं लोग और उसके बाद वो जाते हैं। तो मे भी ऐसा कोई पैटर्न आपके यहाँ चल रहा हो, यू नो। या 2 शादियाँ, कि 2 शादियाँ होनी ही होनी है, या जो हस्बैंड है वो चीट करेगा ही करेगा, या वाइफ जो है वो ऐसी मिलेगी जिसके साथ झगड़ा होना ही होना है, और वो खानदानी रूप से चलता चला आ रहा है, बहुत पुराने से ये चल रहा है। तो कोई ऐसी चीज़ आई एम श्योर चल रही होगी, तो इसका भी कारण कहीं ना कहीं यही है कि वो चीज़ आप कैरी कर रहे हो। सो बेसिकली मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके कार्ड्स में भावुक हो बहुत ज़्यादा, और आपकी भावुकता की वजह से आप छूट नहीं पाते किसी भी इमोशन से, और फिर उसको कैरी करते हो, और अभी भी कैरी कर रहे हो। अगर अभी भी आपका किसी से सेपरेशन हुआ है तो उसको भी आपने ऐसे ही दिल में सजो के रखा होगा, भले वो व्यक्ति कितना भी गलत क्यों ना हो। ये चीज़ें आपको
ऐसी परिस्थितियों में बार बार धकेलती हैं। सेल्फ वर्थ से जुड़ा भी है। तो बेसिकली ये जो जन्म आपका हुआ है ये इसलिए हुआ है कि जो भी अधूरे काम आपके रह गए हैं आप उनको कंप्लीट करो। आपने सेल्फ वर्थ पहले प्रैक्टिस नहीं किया, वो प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आप बहुत ओवर गिविंग रहे, इमोशनली डिपेंडेंसी आपकी रही, या आपकी फैमिली का कोई कर्मा चलता रहा, तो वो सब आपको ब्रेक करना है। तो ये एक रीज़न है ब्रेक करने, एक तरीका है ब्रेक करने का कि आप एक हीलर बने, ऑलराइट। या फिर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट अगर आपका है तो उस तरफ आगे बढ़ के और फिर उपाय करते हुए कर सकते हैं। या फिर आप जो भी जैसे आपके एंसेस्टर्स का यहाँ पर निकला है कि एक फैमिली पैटर्न है जो चलता चला आ रहा है, उसको एंड करना है, तो हीलर्स के साथ आप कनेक्ट होएं, उनसे समाधान पूछें और सबके लिए कोई ना कोई क्रिया करवाएं। ओके, जैसे लोग बोलते हैं ना गया जाने के लिए, तो इस तरीके की चीज़ें आप करें। तो बेसिकली आपका जन्म हुआ है तारने के लिए, खुद को प्रोटेक्शन देने के लिए, खुद के अंदर सेल्फ लव डेवलप करने के लिए और आपकी फैमिली को तारने के लिए। अगर ये चीज़ें हैं, और ये आप तभी कर पाओगे जब आप एक अच्छे हीलर बनोगे, अच्छे डॉक्टर बनोगे। तो कौन है अच्छा डॉक्टर? वो है जो सामने संकट देखकर खुद बीमार नहीं हो जाता ट्रीटमेंट करता है, पेशेंट को ठीक करता है और अपना ख्याल रखता है। तो वो आपको बनना है, ठीक है। आपको ना हर दिन एक चीज़ बोलनी है कि मैं सरेंडर करती हूँ कंट्रोल जो भी मेरे मन में है उसको लेकर। मतलब यूनिवर्स आप मुझे रास्ता दिखाते जाइए और मैं आगे बढ़ती जाऊंगी, मैं कंट्रोल नहीं करूंगी, किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं करूंगी, ये बोलना है। रेमेडी क्या करनी है? रेमेडी आपको फुल मून में आप करो। फुल मून में ना एक दिया लगाओ आप, जब फुल मून पूरा दिख रहा है रात में दिया लगाओ, और उसके बाद एक कागज़ लेना है और आपने उस कागज़ में लिखना है कि क्या रिलीज़ करना चाहते हो या किस व्यक्ति को रिलीज़ करना चाहते हो या कौन सा इमोशन आप रिलीज़ करना चाहते हो, वो लिखो कागज़ पे और फिर उसको फोल्ड करो 1 2 3 और देन उसको उस दिए के सामने से जला दो, मतलब दिए की आग से जला दो। और ये 3 टाइम्स आपको करना है एक ही दिन में, 3 टाइम्स फुल मून में, और हर महीने के फुल मून में आप कर सकते हो। ओके, ये आपको बहुत राहत देगा। एंड नंबर 2, अगर आपके लिए संभव हो तो आप शिव और पार्वती की आराधना करिए और उनको अपना इष्ट मानते हुए उनके सामने सरेंडर करिए और उनको अपना जीवन दीजिए, डेडिकेशन दिखाइए उनकी तरफ। उनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी गाइस, ठीक है। तब जाके कहीं ना कहीं आपके अंदर सेल्फ लव आएगा और बैलेंस होगा। आपको ये नहीं कोई बोल रहा कि आप के अंदर जितनी भी नर्चरिंग आपका नेचर है या जितने आप इमोशनल हो, प्यारे हो, तो वो चीज़ हटा दो। क्योंकि लोग यही करते हैं, अच्छा इस वजह से तकलीफ है अब मैं बहुत कड़क बन जाऊंगा। कड़क नहीं बनना है, बैलेंस रखनी है चीज़ें, इसलिए आप इतना सफ़र कर रहे हो। ओके, क्योंकि बैलेंस नहीं हो पा रहा। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको सब कुछ, और कमेंट में मुझे बताओ कितना आपसे रेजोनेट किया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।